वेलकम टू एसएससी प्रेप। आज का हमारा टॉपिक है संख्या में अंकों का मान ज्ञात करना। तो ये कैसे मान होते हैं? ये दो प्रकार के मान होते हैं, एक होता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। तो देखिए इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए स्थानीय मान, देखिए स्थानीय मान के बारे में क्या कह रहा है। किसी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए उस अंक को उसके स्थान के मान से गुणा किया जाता है। स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए क्या होता है, उस अंक को उसके स्थान के मान से गुणा किया जाता है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, इसको प्रश्न के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए प्रश्न है 56 42 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर स्थानीय मान निकालने के लिए क्या बोला है, उसके स्थान के मान से गुणा किया जाता है। तो स्थान का मान देखिए कैसे निकलता है। देखिए इसमें 6 का स्थानीय मान पूछा है, तो हमको इसको 6 को ऐसे लिख लेना है, चाहे जिस स्थान पे जो भी संख्या उसको जिसका पूछा रहे उसका लिख लेना है। इसको हम लिख लिए 6। अब देखिए इसके बाद कितना अंक है, इसके बाद 1 2 अंक है, एक अंक ये हो गया, एक अंक ये। तो इसके बाद कितना अंक है, 2 अंक है। तो हम 1 लिख के उसमें क्या बैठा देंगे, 2 0, तो ये कितना बन गया 100। तो हम उससे गुणा कर देंगे और जो मान हमें प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा, उसका स्थानीय मान हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि अगर जैसे 6 है, 6 का स्थानीय मान निकालना है हमको इस संख्या में, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, उस संख्या को लिखेंगे, इस 6 को लिखे, उसके बाद अंक को हम गिन लेंगे कि उसके बाद कितने अंक हैं। 2 अंक थे, 2 अंक थे, तो इसमें क्या किए, इसमें 2 जीरो वाले एक लगा के आगे 2 जीरो लगा के गुणा कर दिए, तो कितना आया, 600 आया। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो ये 600 हमारा क्या हो गया, इसमें आंसर हो गया। तो इस संख्या में 6 का स्थानीय मान क्या है, 600। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संख्या 7 4 5 8 9 6 में अंक 7 5 9 और 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न में एक साथ 4 संख्याओं का स्थानीय मान पूछ लिया है और उसमें एक संख्या का स्थानीय मान पूछा था। तो हम देखिए 6, ये लास्ट में संख्या क्या है, 6 है। तो देखिए 6 का पूछा है, तो हाँ ये पूछा है, तो 6 का स्थानीय मान कैसे निकलेगा, ये लास्ट पे है, तो इसके बाद कोई अंक है नहीं है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। तो 6 का स्थानीय मान क्या निकला इस संख्या में, 6 खुद ही निकल गया, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद 9 है, तो 9 पूछा है इस संख्या में, हाँ पूछा है, तो हम 9 का निकाल लेंगे। तो 9 के बाद कौन सी संख्या, कितने अंक हैं, 9 के बाद कितने अंक हैं, एक अंक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 जीरो लगेगा एक के बाद, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 9 इंटू 10, 9 इंटू 10, तो क्या हो गया 90 हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या पूछा है, इसके बाद है 5 का भी पूछा है यहाँ पर, तो हम 5 का ज्ञात कर लेंगे। तो 5 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 है, तो हम 1 लगा कितना जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे। 5 गुणे 1 लगा कितना जीरो, 3 जीरो लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो 5 का स्थानीय मान कितना आ गया, 5000 हो गया। और 7, यहाँ पर क्या पूछा है 7, तो 7 का स्थानीय मान क्या कैसे निकालेंगे, 7 लिखेंगे और गुणे 1 करेंगे, और 1 करने के बाद क्या करेंगे, अंक को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 है, तो 5 जीरो लगा के गुणा कर देंगे। 1 के बाद क्या करेंगे, 5 जीरो लगाएंगे, फिर इसको गुणा कर देंगे, तो ये हमारा ये आंसर आ जाएगा। इस तरह हम क्या निकाले, 7 5 9 का स्थानीय मान और 6 का स्थानीय मान हम निकाल लिए। 6 का स्थानीय मान 6 आया, 9 का स्थानीय मान 90 आया, 5 का स्थानीय मान 5000 आया, और 7 का स्थानीय मान कितना आया, 7 लाख आया। 7 का स्थानीय मान 7 लाख आया। यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए आशा है कि आप लोगों को स्थानीय मान अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा है जातीय मान, फेस वैल्यू। देखिए ये क्या होता है, किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह मान है
जो उसका अपना मान है, चाहे वह अंक संख्या में किसी भी स्थान पर हो। मतलब जाति मान किसी संख्या में, उस संख्या का जो संख्या है वो खुद का मान है, और उसका स्थान, जैसे वहाँ पर क्या था, स्थान मान बता रहा था। स्थानीय मान में क्या हो रहा था, हम संख्या लेते थे, फिर उसके बाद कितने अंक हैं गिनते थे, स्थान देखते थे ना। तो यहाँ पर क्या है, स्थान, चाहे जो स्थान हो, चाहे वह अंक संख्या में किसी भी स्थान पर हो। मतलब यहाँ पर स्थान से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो वो संख्या रहेगी उसी का जो मान होगा वही उसका क्या होगा, स्थानीय जातीय मान होगा। वही उसकी क्या होगी, जातीय मान होगी। उसकी क्या होगी, जातीय मान होगी। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए 82,436 में अंक 4 का जातीय मान क्या होगा। तभी हम क्या बताएं, यहाँ पर क्या होगा, स्थान से कोई मतलब नहीं होगा। तो अंक 4 कहाँ है, देखिए यहाँ पर है और तीसरे स्थान पे है, लेकिन हमको स्थान से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर क्या किया गया है, उसका अपना मान है। जाति मान क्या है, उसका अपना मान है। तो उसका अपना मान कितना है, 4 है। देखिए उसका अपना मान कितना है, 4 है। तो यही उसका क्या है, जातीय मान है। देखिए यहाँ पर ये देखिए 82,436 में अंक 4 का जातीय मान क्या है, 4 है। मतलब वो संख्या खुद ही उसका मान होगी। जातीय मान में क्या होगी, वो संख्या जो लिखी रहेगी वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अंक 4 का जातीय मान क्या है, अगर अंक उस संख्या में है तो उस संख्या का जातीय मान क्या हो जाएगा, वही जो संख्या दी है वही क्या हो जाएगा, जातीय मान हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक संख्या ली गई है 182467 में अंक 4 का जातीय मान क्या है। तो यहाँ पर भी क्या पूछा है, अंक 4 का। तो देखिए अंक 4 कहाँ है, 4 है। अब हमको स्थान से कोई मतलब नहीं है, अंक 4 है इसमें, इसका जातीय मान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 4 हो जाएगा। इसका जातीय मान क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 4 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या आंसर आया है, 4 आया है। मतलब हमको स्थान से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर क्या है, 0 भी है, यहाँ पर क्या है, 0। तो हमको स्थान से कोई मतलब नहीं, चाहे जो संख्या हो। तो इसका जातीय मान क्या हो गया, खुद संख्या 4 हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न है 856 में 6 का जातीय मान तथा अंक 5 का स्थानीय मान का अंतर कितना है। देखिए अंक 6 का कहाँ है, यहाँ पर है, और जातीय मान पूछ रहा है अंक 6 का। जातीय मान क्या हो जाएगा, अंक 6 का 6 वही संख्या स्वयं, और 5 का स्थानीय मान का अंतर। 5 का स्थानीय मान कितना है, देखिए 856 है। तो 856 में जब स्थानीय मान हम संख्या 5 का निकालेंगे, तो स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करते हैं, वो संख्या लिखते हैं, उसके बाद अंक गिनते हैं, उसके बाद कितना अंक है, तो उसके बाद कितना अंक है, 1 अंक है। तो हम 1 तो लगाएंगे, उसके बाद कितना 0 लगेगा, 1 0 लगेगा। तो 1 0 ऐसे लिख लेंगे। तो क्या बन गया, 5 × 10। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 5 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 - 6। देखिए ये 856 में 6 का जातीय मान क्या हो गया, वो संख्या स्वयं हो गई। 856 में 6 था तो 6 का जातीय मान क्या हो गया, वो संख्या स्वयं हो गई। ये तो निकल आया जातीय मान। और 856 में 5 का स्थानीय मान क्या निकाले हम, 5 × 10 तो कितना आया, 50 आया। अब इन दोनों का अंतर कह रहा है तो 50 - 6 तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, यह स्थानीय मान और ये जातीय मान का अंतर क्या हो जाएगा, 44। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 44। तो इस तरह आपका ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।